नमस्कार। आशा है आपकी होली मज़े से बीत गई होगी। आपके क्षेत्र में राजनीतिक पार्टियों के टिकट भी अच्छे में बिक गए होंगे। राजनीतिक पार्टियों के टिकट बिकने की बात इस नाते करनी पड़ रही है मित्रों कि इस बार आपको ये जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि पार्टियां जाति हों, सामाजिक हों या राष्ट्रीय हों, राष्ट्रवादी हों, सबके द्वारा टिकटों की नीलामी उसी तरह से की गई है जिस तरह से इस देश में कभी अंग्रेज जमींदारी नीलाम किया करते थे। जाति पार्टियों ने तो परिवार को ही राष्ट्र समझ लिया है। हम जिस सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से संबंध रखते हैं उस पार्टी में तो बाप बेटे को ही राष्ट्र मान लिया गया है। हमेशा कार्यकर्ता के लड़ाने की बात की जाती है, लेकिन मुझको सन 2012 से ही देख कर के आश्चर्य हो रहा है कि कभी भी किसी कार्यकर्ता को नहीं लड़ाया गया। कार्यकर्ता को विधानसभा तैयारी के लिए लगा दिया जाता है, वो अपनी क्षमता के अनुसार अपनी तैयारी करता है, ये सत्य है। लेकिन जब टिकट देने की बारी आती है तो भीड़ को दिखा करके किसी न किसी का आदमी के नाम पर या किसी अन्य के हाथों महंगा या सस्ता नीलाम कर दिया जाता है। इस बार तो बोली 4-4, 5-5 करोड़ तक गई है। अब इतना ही नहीं है कि अपने को समाजवादी कहने वाले लोग कम हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में वहाँ भी 10 करोड़ के नीचे कोई बात नहीं हुई है। राष्ट्रवाद के नाम पर राजनीति करने वाली पार्टी ने कितना खेल किया है ये आप अपने स्थानीय प्रत्याशियों को देख करके अनुमान लगा सकते हैं कि वे किस तरह से चुनाव मैदान में आए हैं और आपने किस तरह से उन्हें वोट दिया है। मित्रों, चुनावों के बाद, मतदान के बाद आम जन का शिकायत होता है कि उनके द्वारा सांसद या विधायक से अपनी बात पहुंचा नहीं पाई जाती है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब आपके बीच का कोई व्यक्ति चयनित ही नहीं होता है तो आपकी बात सुने क्यों? हमने अपने तो जाति को, संप्रदाय को, क्षेत्र को या राष्ट्र को वोट दिया है, अपनी समस्या के लिए तो वोट दिया नहीं है। अब ऐसे इन परिस्थितियों में आपके साथी मास्टर राधेश्याम सिंह को ये समझ में नहीं आता है कि क्या इस जाति पार्टी के नीलामी के दौड़ में सम्मिलित होने के लिए हमें कमर कसकर प्रयास करना चाहिए या कोई ऐसा मार्ग बनाया जाना चाहिए आप सभी के सहयोग से जिससे कि इन राजनीतिक पार्टियों के नीलामी प्रक्रिया पर कुछ अंकुश लगाने का प्रयास किया जा सके। आप सभी के सुझाव आमंत्रित हैं। जय हिंद, जय भारत।